हेलो स्टूडेंट एंड टीचर्स। स्पेशली ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो का पर्पस ये है कि कैसे हम ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में कैसे बच्चे इस ऑनलाइन स्टडी के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस ऐप के थ्रू ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले जिस ऐप के थ्रू इस ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू करेंगे उसका नाम है गूगल मीट या मीट के नाम से मिलेगा। तो कैसे इस ऐप को इंस्टॉल करना है वो हम सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल ऐप को कैसे इंस्टॉल करें। फिर हम डिस्कस करेंगे कि उस ऐप को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे आप उस ऐप पे म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उस ऐप के थ्रू जो कनेक्ट हुए हैं वो उस ऐप की लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ नंबर पे हम आपको बताएंगे कैसे इस ऐप से आपको एग्जिट होना है और डिसकनेक्ट जब आप करें तो आपको क्या क्या चीज़ों पे इसमें ध्यान रखना है। और साथ में हम यहाँ पे इन भी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या आइटम्स आप लोगों के पास होना चाहिए जब आप ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं कि कैसे आप इस मैप को या इस ऐप को इंस्टॉल करोगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो मोबाइल का डेटा है उसे, या फिर अगर आप वाईफाई से नेट चला रहे हैं इसे ऑन कर लीजिए। या तो आपका मोबाइल का डेटा और वाईफाई दोनों ऑन होना चाहिए, आप ये चीज़ चेक कर लीजिए। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे इसके बाद आपको जाना है वो है कि आपको आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपको प्ले स्टोर मिलता है उस प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है, जो सर्च बार है वहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल मीट MEET गूगल मीट, या फिर आप सिंपल मीट टाइप करेंगे तब भी वो ऐप आ जाता है। जैसे ही आप गूगल मीट टाइप करेंगे या मीट टाइप करेंगे आपको नीचे एक ऐप दिखेगा, आपको उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी जिसमें हम लोगों ने इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है वो प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड हम बात करते हैं कि इस ऐप को कैसे एक्सेस करें। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपके मोबाइल में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मीट ऐप कहाँ पे अवेलेबल है। उस मीट ऐप को आपको ओपन करना पड़ेगा और जैसे ही आप स्क्रीन पे ओपन करोगे तो आपको कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाई देगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर आप सबसे पहले ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे दे रखा है न्यू मीटिंग कोड। फिर उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑलरेडी जो रीजॉइन आपकी मीटिंग थी वो दिखाई देगा। इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो जैसा कुछ बटन दिख रहा है, वॉल्यूम बटन है जिसमें आप प्रेस करके स्पीकर, फोन, ऑडियो ऑफ या कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 3 बार्स देखेंगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिक से सेटिंग्स दे रखी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगी। तो हमें उन सारी सेटिंग्स से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, हमें सिंपल सा है जब भी आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे, ये मीटिंग कैसे स्टार्ट होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को एक व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करेंगे। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट ये गूगल मीट के ऊपर लेके आएगा। अब गूगल मीट पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ है आपको ये करना है कि आपको आपका ऑडियो जो है इस ऑडियो को म्यूट करना है। अगर आपका ऑडियो अनम्यूट है तो उसे आपको सबसे पहले क्या करना है, म्यूट करना है। इस म्यूट करने से क्या होगा कि आपकी जो वॉइस है वो जो मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उन टीचर्स के पास या उन एग्जीक्यूटिव्स के पास ही आपकी वॉइस नहीं जाएगी, जिससे ग्रुप के अंदर जो डिसिप्लिन होगा वो मेंटेन रह पाएगा, ताकि और साथ साथ डिस्टर्बेंस भी कम रहेगा। तो आपको हमेशा जब भी मीटिंग स्टार्ट हो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको आपकी जो ऑडियो है उसको आपको म्यूट करके रखना है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आपके वीडियो को भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो डेटा कंज्यूम है वो कम होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको स्पेशली करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस ऐप को यूज़ करने के साथ साथ इस ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको किन थिंग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या चीज़ें आपके पास उस सेम टाइम पे होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉपर प्लेस एंड सिक्योर होना चाहिए। प्लेस ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर हो और सिक्योर। इसका मतलब रहा कि आप किसी भी जगह पर ऐसा ना रहे कि आप मोबाइल को हाथ में लेके घूमते हुए कहीं सुन रहे, दैट माइट बी पॉसिबल, कुछ इंसिडेंट्स या कुछ ऐसा हादसा हो सकता। तो बेटर है कि आप घर के अंदर एक प्रॉपर प्लेस पे रहें। ठीक है, आराम से बैठे सीट पे जहाँ भी आप बैठे रहें और कंफर्टेबल वहाँ पे वेंटिलेशन, एयर से लेके सारी चीज़ें, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। सेकेंड नंबर पर आपको ये करना है कि आपके मोबाइल को आपको कहीं कुछ डिस्टेंस
पे कुछ दूरी पे रखना है। आप ये समझिए कि वर्चुअल डिस्टेंस पे आप लगभग 1 फीट या 2 फीट पे आपके मोबाइल को रख सकते हैं, ताकि आप मोबाइल को आपको इतनी देर तक होल्ड नहीं करना पड़ेगा। आपका मोबाइल ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ है, उसके थ्रू आप ऑडियो को सुन सकते हैं। तो ये फर्स्ट चीज आपको करना है। सेकंड नंबर पे आपके पास ये होना चाहिए कि आप जिस प्रॉपर स्पेस पे हो, जो सिक्योर स्पेस है, वहाँ पे गुड नेटवर्क की कनेक्टिविटी है या नहीं, आपको ये चेक करना। तो सबसे पहले चीज आप नेटवर्क की कनेक्टिविटी देख लीजिए, और साथ ही साथ आपके पास हाई स्पीड डेटा का पैक होना चाहिए, ताकि आप जो भी इस मीटिंग्स के थ्रू, इस सेशंस के थ्रू आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो आपके पास विदाउट एनी लेग प्रॉपर से सारी चीज़ें आ सके। थर्ड नंबर पे अगर आप चाहें, अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो आप कोई हेडफोन जो आपके पास पुराना रखा हुआ है, या फिर आपके पास कोई हैंड फ्री हो, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास ब्लूटूथ ऑडियो से लेके डिवाइस से लेके जो भी आइटम्स हो, उस सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं एज अ माइक के लिए भी और एज अ ऑडियो आउटपुट के लिए भी आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ऑडियो और माइक में आवाज़ अच्छी आ सके। फोर्थ नंबर की बात करें तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट की नोटबुक बना सकते हो, आप चाहो तो सभी सब्जेक्ट को कंबाइंड करके एक नोटबुक बना सकते हो, या आप चाहो तो सभी की सेपरेट नोटबुक भी रख सकते हो, पर आपको एक आपके पास नोटबुक होना चाहिए। साथ ही में आपके पास उस टाइम पे उस सब्जेक्ट की बुक भी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी यहाँ पे कर रहे हो सकता है वो आपको जो भी सब्जेक्ट हो रिस्पेक्टिव उस सब्जेक्ट के आपके पास यहाँ पे बुक होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, बुक के साथ साथ आप चाहें तो आपके पास पेंसिल, पेन और हाइलाइटर भी आपके पास रख सकते हैं, कि अगर आपको उस पूरे सेशन में कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आप यहाँ पे ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, वो ये है कि आपको जो भी डाउट्स रहे वो सारे के सारे डाउट्स आप उस कॉपी पे, आपकी जो नोटबुक है उस पर आप नोट डाउन करें 1 by 1 2 3 सीक्वेंस में डाल के, ताकि जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है आप से जब टीचर पूछा जाता है आपसे कि किसी को कोई डाउट है, तब आप उस समय अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर जब भी कभी हम डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे उस डाउट सेशन में भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको म्यूट जो है आपका ऑडियो कैसे करना है ये भी हम आगे अभी डिटेल में बता देते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके पास एक वाटर बॉटल रख सकते हैं, ताकि आपको इस बीच पूरे सेशन में कभी पानी की प्यास लगती है तो आपको विदाउट डिस्टर्बेंस जाना नहीं पड़ेगा और आपका सेशन जो है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके मोबाइल पे आपको हमेशा ध्यान रखना वो ये है कि जब भी आप मीटिंग स्टार्ट हो रही है, जब भी हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उस समय पर आप कोशिश ये करें कि आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल पर किसी के कॉल ना आए। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर इन बिटवीन कभी किसी का कॉल होता है तो आप मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर अगेन आपको रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगी, या फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको उस डिस्टर्बेंस के कारण टॉपिक समझ में ना आए। तो बेटर ये रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आप देखा जाए तो आपके एक प्राइमरी मोबाइल को आप यूज़ करें एज अ गूगल मीट के लिए, आप उसको फ्लाइट मोड पर रखिए, और एक सेकेंडरी मोबाइल जो रहे उससे आप इसको नेटवर्क मतलब डेटा एक्सेस करने के लिए उस मोबाइल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि ये टोटली जो मोबाइल है, इससे क्या होगा कि टोटली जो मोबाइल है डिस्टर्बेंस फ्री हो जाएगा। इस पे ना तो किसी का कॉल आ सकेगा, क्यों? क्योंकि आपने इसे फ्लाइट मोड पे रखा हुआ है, और कोई आपको प्रॉब्लम इस पे नहीं होगी। तो कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 मोबाइल घर पे अवेलेबल है तो आप एक प्राइमरी मोबाइल रखें जिसमें आप इस सारी मीटिंग या आपके ऑनलाइन स्टडी को देखेंगे, और एक सेकेंडरी मोबाइल रखिए किस चीज़ के लिए, नेटवर्क के लिए, ताकि आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकें। ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर में एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा 2 मोबाइल अवेलेबल है, या जो पेरेंट्स के मोबाइल से नेट को एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो कोशिश ये करें कि आपके मोबाइल पे जो भी कॉल्स है उसको साइलेंट मोड पर रखें, ताकि कॉल बीच में आएगी तो आप उसे डिस्कनेक्ट या कैंसिल कर सकते हैं उस सारे के सारे कॉल को, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप की तरफ से जितने भी कई डाउट्स या कोई भी चीज़ रहती है आप उसे साइड में, अगर आप एक बार के नीचे आप देखेंगे साइड में आपको एक यहाँ पे दे रखा पार्टिसिपेंट, यहाँ पे आप आपका मैसेज टाइप करके भी कंफर्मेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए जब हम आपकी अटेंडेंस लेंगे, अटेंडेंस मार्क करेंगे, हम आपके नाम को 1 by 1 कॉल करेंगे कि कौन कौन है, या हम बिटवीन पूरे सेशन में हमें कहीं लगता है कि हमें किसी बच्चे को कॉल करना है और उसे रिप्लाई करना है, तो वो फट से उसी सेम टाइम पे अपना जो फ़ोन है उस फ़ोन को एक्सेस करें और साथ में उसे म्यूट और अनम्यूट करें, ताकि आपकी आवाज़ हमारे पास आ सके। ये इसलिए हम करेंगे ताकि होता क्या है, जब भी हम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे ने उसे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे स्टार्ट तो कर दिया है पर स्टार्ट करके वो चले गया, तो हमें कंफर्मेशन के लिए बीच में हमें जब भी लगता है कि वो बच्चा अवेलेबल है या नहीं है, तो हम उसे रेंडमली किसी भी बच्चे का नाम लेंगे और उसे 1 टाइम 2 टाइम नाम लिया जाएगा,
ताकि उसका नाम आने के बाद, अनाउंस होने के बाद उसने नाम पे यस सर या यस मैम बोल के कंफर्मेशन दे सकता है। एक और चीज़ जो आपको सबसे और मेन इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ आपको ध्यान रखना है, वो ये थिंग्स है कि आपको जो भी क्लास का टाइम दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 9 बजे का टाइम दिया या 9:30 का दिया या 10 o'clock का दिया, जितने बजे का भी टाइम दिया है, एटलीस्ट आप उसके 5 मिनट पहले लिंक स्टार्ट कर दी जाएगी तो आप कनेक्ट होते जाए। ये जो 5 मिनट का जो बिटवीन का टाइम पीरियड रहेगा, इस समय आप सारे लोग कनेक्ट हो जाए, उस समय आप डिस्टर्बेंस ना रहे कि आप ये ना सोचे कि किसी की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आप सिर्फ वेट करें जब तक कि शार्प 10 o'clock नहीं हो जाता। जैसे ही जो टाइम पीरियड रहेगा जहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से आपका कंटिन्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सभी से कि जिस भी बच्चों को जो भी टाइम दिया जाता है उस ऑनलाइन क्लासेस का, आपको शार्प उतनी बजे ही उस क्लासेस के टाइम पे अवेलेबल रहना है। इससे ये होगा कि आपको हर किसी को बीच में कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा और सेशन स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने उन्हें क्लासेस का टाइम 9 बजे का रखा है या 10 बजे का रखा है, अब उस टाइम से अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट लेट आते हो तो उस स्टार्टिंग का सेशन जो रिपीट नहीं किया जाएगा। और स्टार्टिंग का सेशन अगर रिपीट नहीं किया जा रहा है तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में ना आए। तो कोशिश ये करें कि आपको जो भी टाइम, जो भी शेड्यूल दिया जाएगा उस शेड्यूल से बिफोर एटलीस्ट 1 मिनट पहले तो आप अवेलेबल रहें, मिनिमम 1 मिनट पहले, और मैक्सिमम अगर आप देखा जाए तो आप चाहे तो 5 मिनट के पहले आ सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप प्रॉपर आपका मोबाइल को डेस्क पे रख सकते हैं, आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप सारे इक्विपमेंट को साथ में लेके बैठ सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इश्यू आता है तो आप यहाँ तो कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप एक रिस्पेक्टिवली आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट स्कूल में आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं।